अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे वन ऑफ 8 स्टेप फेसबुक एड्स फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, आपने इस पे लिंक पे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप कम्युनिटी का पर्पज़ क्या है कि अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करते हुए, आपको कभी भी मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, आप हमसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये सारे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी मसला आता है तो सोशल मीडिया डीएम्स के थ्रू भी आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। तो उसके अलावा जो आज का टॉपिक है डे वन है, तो आज हमने बात करनी है फेसबुक एड अकाउंट क्रिएशन की, बिजनेस मैनेजर क्रिएशन की, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग की, ताकि हम अपने एड्स वगैरह रन कर सकें। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे चेकलिस्ट बनी हुई है, आपने एक एक स्टेप को इम्प्लीमेंट करते जाना है, एक एक स्टेप को उठाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब मुकम्मल हो जाए फिर आपने अगले स्टेप पे चले जाना है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे चलेंगे तो आपको कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। तो सबसे पहले नंबर, आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो 6 से 8 मंथ ओल्ड होनी चाहिए मिनिमम। और उसके अलावा फिर आपने उसके जो नेम है वो आपने रियल जो आईडी कार्ड पे आपका नेम है वो आपने डाल लेना है। उसके जो डीपी लगी हुई है आपने वो भी अपनी ओरिजिनल वाली डीपी लगा लेनी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो भी आईडी कार्ड के लिहाज से ओके कर लेनी है। उस दूसरे नंबर पे हमारा जो स्टेप आ जाता है वो है आइडेंटिटी कंफर्मेशन के। जैसे ही आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज होगी फिर आपने आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए आना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। उसके अलावा आप सेटिंग में आ जाएंगे। तो जैसे ही आप सेटिंग में आएंगे यहाँ पे आपने सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट सेंटर ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट सेंटर पे आते ही आपने पर्सनल डिटेल पे जाना है। अच्छा, प्रोफाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नेम चेंज करना है या अपनी प्रोफाइल वगैरह, यहाँ पे प्रोफाइल्स पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और पर्सनल डिटेल पे आके यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ से नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आइडेंटिटी कंफर्मेशन का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा, अगर आपकी आइडेंटिटी ऑलरेडी कंफर्म्ड हुई तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा यूर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन हैज बीन कंफर्म्ड। अगर नहीं हुई तो देन आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, तीन ऑप्शन आ रहे होंगे। सबसे पहले आपने दूसरे वाला ऑप्शन प्रोटेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल पे ना टू फैक्टर ऑन कर देगा। देन उसके बाद आपने दोबारा से सेटिंग पे जाना है, सेम प्रोसेस करते हुए आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन पे आके इस टाइम आपने रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कंट्री चूज करना है। कंट्री चूज करते ही नेक्स्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो अगले स्टेप पे ये आपसे आईडी कार्ड मांगेगा। तो मेक श्योर कि आप आइडेंटिटी कंफर्मेशन शुरू करने से पहले आपके आईडी कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों की इमेजेस लेके आपके पीसी में या आपके मोबाइल में सेव पड़ी हो। तो उसके बाद इस तरह से आपने अपनी आइडेंटिटी कंफर्मेशन कर लेनी है। जैसे ही आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन हो जाएगी, अगला स्टेप होगा आपका फेसबुक पेज क्रिएशन। आई होप कि आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड फेसबुक पेज पहले से बना हुआ है। अगर नहीं बना तो आपने उसको क्रिएट करना है। फेसबुक पेज को क्रिएट करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। आपने यहाँ पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे आना है, यहाँ सी मोर पे क्लिक करके यहाँ पे जो पेजेस वाला ऑप्शन होता है आपने पेजेस पे जाना है। और यहाँ आपके पास क्रिएट न्यू पेज वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल। तो इस तरह से आपका जो न्यू पेज, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल वगैरह एंटर करके पेज क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अदरवाइज अपने हमारे बाकी स्टेप रह जाएंगे। सेम वे उसके बाद अगर आपका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका जो बिजनेस नेम है उस नेम से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है। अगर आपका पर्सनल बना हुआ है तो उसको भी आप उसका नेम वगैरह चेंज करके अपने बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगला स्टेप जो आ जाता है वो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएशन का। बाकी जो ऊपर वाले स्टेप है वो सिंपल एंड बिल्कुल इजी हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। मे बी आप सब लोगों के ज्यादातर ऑप्शंस हैं वो सारे आपने पहले से किए हुए। तो यहाँ पे आपने जब फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए ये रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट करने वाला। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक किया तो हमारे आपके पास ऐसे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्रिएट एन अकाउंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने इस पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने बिजनेस का नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है
और अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है और सबमिट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। अब जब बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो गया तो उसके बाद उस बिज़नेस मैनेजर को हमने एक्सेस कैसे करना है? क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो बिज़नेस सूट को ओपन करके वो समझते हैं कि हमने बिज़नेस मैनेजर को ओपन किया है। तो फिर वो कहते हैं कि हमें यार वहाँ पे सेटिंग नहीं आ रही, ऑप्शंस नहीं आ रही है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये यहाँ पे लिंक रखा हुआ है। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल पे जितने भी बिज़नेस मैनेजर बने हुए आप डायरेक्ट उस टैब पे चले जाएँगे। तो अभी यहाँ पे मेरे पास इस प्रोफाइल पे सिर्फ़ 2 बिज़नेस मैनेजर शो हो रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे प्रोफाइल को, ठीक है? तो इस तरह से अब ये आपका जो ओपन होगा, ये आपका बिज़नेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है? गो टू बिज़नेस सेटिंग पे जाना है, तो यहाँ से ये आपका बिज़नेस मैनेजर की जो सेटिंग है, ये बिज़नेस मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। बेसिकली आपने जितने भी बिज़नेस मैनेजर की सेटिंग ऐड अकाउंट क्रिएट करना है या जहाँ पे कुछ भी बनाना है, साथ में पेज वगैरह अटैच करने हैं, वो सारी सेटिंग जो हैं वो यहाँ से होने वाली है। तो यहाँ पे बिज़नेस मैनेजर की जब हम सेटिंग पे आते हैं, तो सबसे पहले पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन, तो आपने यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना होता है। तो पेमेंट मेथड के लिए यहाँ पे हम नीचे जाएँगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है बिलिंग एंड पेमेंट्स वाला। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब पे आपको ले जाएगा। वहाँ पे आपने यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड को ऐड कर देना होता है। ये देखिए पेमेंट मेथड्स पे जहाँ पे आप जाएँगे तो यहाँ पे आपके पास अगर पहले से कोई पेमेंट मेथड ऐड है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज़ ये आपको कहेगा ऐड बिज़नेस पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने पेमेंट मेथड है उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन के बाद ऐड पेज टू योर बिज़नेस मैनेजर। जो आपने फेसबुक पे अपना पेज बनाया है उस पेज को आपने यहाँ पे आके इसके साथ कनेक्ट भी करना होता है। यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो आपका जो बिज़नेस मैनेजर है वो ओपन हुआ हो जिस पे आप ये सारी सेटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पे लेट्स से ये मेरा बिज़नेस मैनेजर ओपन हुआ है, तो आपने सबसे पहले पेज ऐड करने के लिए ये अकाउंट्स के नीचे ऑप्शन है पेज वाला। आपने पेज पे जाना है और यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप न्यू पेज, लेट्स से अगर आपने पहले फेसबुक पेज नहीं बनाया तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके न्यू फेसबुक पेज भी अपने बिज़नेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पहले से कोई पेज बना हुआ है तो आपने यहाँ पे ऐड एक्जिस्टिंग पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका पेज का नेम है वो आपने सर्च करना है। लेट्स से मैं डीजी स्पोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने डीजी स्पोर्ट्स लिखा तो यहाँ पे ये सामने शो हो गया। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये पेज ऑलरेडी ऐड है तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। तो यहाँ से हमारा अगला स्टेप हो गया ऐड पेज टू बिज़नेस मैनेजर। पेज को ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंस्टाग्राम को ऐड करने का है। इंस्टाग्राम को ऐड करने के लिए इसी के नीचे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाता है और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ऐड करने का सेम तरीका है। आपने ऐड पे करना है क्लिक और यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है उसको ऐड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपने क्या कहते हैं आई एग्री क्लिक करके नेक्स्ट आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्लेम करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक को करोगे तो आपके लिए सामने इंस्टाग्राम की लॉगिन्स आ जाएंगी कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साथ अटैच हो जाएगा। पेज के साथ अटैच हो गया इंस्टाग्राम का जो क्या कहते हैं बिज़नेस में इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया कि आपने ऐड अकाउंट्स पे आना है यहाँ पे और यहाँ पे आपने आके ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? क्योंकि ऐड अकाउंट आपने डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। पहले से आपका नहीं बना हुआ है। आपने यहाँ पे उसका नेम देना है। लेट्स से आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैं लेट्स से इसको शॉपिफाई कॉम्प्लेक्स नेम दे रहा हूँ। और उसके बाद आपने टाइम ज़ोन का ख्याल रखना है कि मतलब लेट्स से अगर आपका पाकिस्तान के लिहाज से तो आप इसको कराची या इस्लामाबाद लिख सकते हैं, ठीक सिलेक्ट कर सकते हैं। और करेंसी यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि लेट्स से आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे आप पीकेआर ही सिलेक्ट करें करेंसी पे अपने इसके लिए अपने पाकिस्तान के ऐड अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे हम पीकेआर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से पाकिस्तान सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसी बिज़नेस के लिए करेंगे या किसी और बिज़नेस के लिए बनाना है वो सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पे आपका जो बन जाएगा ऐड अकाउंट। जैसे ही आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा आपने यहाँ पे डन कर देना और इस तरह से आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सेटिंग हो गई है। जो यहाँ पे आपको पूछेगा पेमेंट मेथड अभी आपने ऐड करना है ऐड अकाउंट के साथ या बाद में, तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि पेज ऐड हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच हो गया, उसके बाद हमने ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। तो अब हमने वेरीफाई योर बिजनेस डोमेन। अच्छा ये ऑप्शन पहले होता था लेकिन अभी ये इस ऑप्शन को करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी मेटा ऑटोमेटिकली हमारा जो बिज़नेस है उसको डोमेन है उसको वेरीफाई कर लेता है। अब हम बात करते हैं पिक्सेल क्रिएशन एंड कन्वर्जन की। पहले बात करते हैं कि ये पिक्सेल होता क्या है। पिक्सेल एक्चुअली में एक पिक्सेल ऑफ कोड होता है। सिंपली आप इसको एपीआई की भी कह सकते हैं या पिक्सेल ऑफ कोड भी कह सकते हैं। ये एक कोड होता है और इस कोड को हमने अपनी वेबसाइट के साथ लगाना होता है।
बेसिकली ये जो चीज़ है पिक्सेल हमें ट्रैकिंग में हेल्प करता है कि मतलब लेट्स से हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने हमारे ऑप्ट इन फॉर्म को फिल किया और उसके अलावा फॉर्म को फिल करने के बाद कितने लोगों ने हमारे थैंक यू पेज को विजिट किया। यानी कुछ लोग होते हैं ना मतलब वो फॉर्म को शुरू करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते, हमारी थैंक यू पेज पे नहीं जाते, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि कितनी लीड्स हमारे पास आई और कितनी क्वालिटी की लीड्स आई, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितनों ने नहीं किया। तो जितने लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया उनको हम दोबारा रीटारगेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पिक्सेल और कन्वर्जन एपीआई को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सिंपल मेथड है कि हमने नीचे आ जाना है, यहाँ पे डाटा रिसोर्सेज में आके यहाँ पे हमारे पास डाटा सेट वाला ऑप्शन होता है। पहले पिक्सेल वाले ऑप्शन में बनता होता था, अभी मेटा ने न्यू अपडेट दी है, उसी के लिहाज से डाटा सेट में आके हमने यहाँ पे डाटा सेट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हमने इसका नेम देना है डाटा सेट का, कुछ भी, लेट से हम शॉपिफाई इसका नाम दे देते हैं। शॉपिफाई नेम देने के बाद हमने इसको सिंपली क्रिएट कर देना। तो इस तरह से ये हमारा डाटा सेट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा डाटा सेट क्रिएट होगा फिर ऑटोमेटिकली इसकी जो सेटिंग वगैरह वो भी हो जाएगी। इसको हमने कनेक्ट एसिड पे क्लिक करके हमारा जो पेज है ना दूसरे उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो यहाँ तक की सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद कस्टम एंड स्टैंडर्ड इवेंट सेटअप, ये डेफिनेटली आप एक दो वीडियो देख के कर सकते हैं, आपको इजीली समझ नहीं आएगा, आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो कस्टम एंड स्टैंडर्ड इवेंट सेटअप है वो डेफिनेटली मैं आपको करके दे दूंगा। ठीक है, ये मेरी टीम में से कोई भी टीम मेंबर आपको करके दे देगा। और एंड पे जो ऑप्शन होता है असाइन रोल्स इन योर बीएम, यानी जितने लोगों को हमने इसमें ऐड करना है, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद आपने पीपल पे आ जाना है और यहाँ पे लेट से आप हैं तो आप किन किन चीजों की आपके पास सक्सेस है आपने उन चीजों को देखना है। लेट से ऐड काउंट की अभी आपके पास सक्सेस नहीं, उसको मैनेज पे जाके क्लिक करना है और इस तरह से आपने खुद को एक्सेस दे देनी है। जितनी भी चीजें हैं सब चीजों की खुद को एक्सेस दे देनी है। तो इस तरह से ये आपका डे वन मुकम्मल हो जाएगा। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाना है और आपको इजीली आपकी सारी जो सेटिंग है हो जाएगी। स्टिल आपको कोई मसला आता है आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू आउटरीच कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू आउटरीच कर सकते हैं। और उसके अलावा दो तरीकाकार हैं जिस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक तरीकाकार ये है कि मैंने आप 8 स्टेप फेसबुक एड फ्रेमवर्क दे दिया है, आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करें या अपनी इन हाउस टीम से इम्प्लीमेंट करवाएं और अपने रिजल्ट अचीव करें। या दूसरा तरीकाकार ये है कि डन फॉर यू, मतलब सारा काम आप मतलब अपने बिजनेस पर फोकस करें जबकि आपकी सारी मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और मेरी टीम की होगी। तो दो तरीकाकार हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। डू इट योरसेल्फ, यानी फेसबुक एड्स सिस्टम मैंने आपको दे दिया है, आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करें और बिजनेस को ग्रो करें। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आपकी इन हाउस टीम नहीं है या आपकी इन हाउस टीम इस काबिल नहीं है कि वो इस सिस्टम को या मार्केटिंग को आपकी हैंडल कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आउटरीच कर सकते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आउटरीच करके लेट्स सी इफ वी आर fit to work together. See you in the next day. Thank you.